विभा जी? मंगला दीदी नहीं आई? नहीं महादेवी, क्यों? वो विवाह में सम्मिलित नहीं होंगी। लेकिन क्यों? मैंने कहा था ना, मंगला विवाह में कोई विघ्न न उत्पन्न करे तो ही अच्छा। अमिता दीदी, आप चिंतित ना हो, मैं आपके बड़े भैया के साथ जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि मंगला दीदी कैसे रूठी रहती हैं। देव, ये क्या मंगला दीदी, आपने अब तक श्रृंगार नहीं किया? सिद्धार्थ कब से मंडप में पहुंच गया है। चलिए उठिए, देवदत्त भी न जाने कहाँ चला गया। उठिए मंगला दीदी। नहीं महादेवी। क्या हुआ मंगला? मैं पुनः अपनी जग हसाई नहीं करवाना चाहती महाराज। जग हसाई? अर्थात? वर्षों पहले हर्ष में आकर मैंने सबसे कह दिया था कि मेरा ब्याह शाक्य शिरोमणि महाराज शुद्धोदन के साथ होने वाला है। परंतु मेरी जगह साई हुई। यदि आज मैं विवाह में आई तो लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं, कहेंगे मंगला को तो कोई लाज लज्जा है ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मेरे पुत्र देवदत्त का विवाह यशोधरा के साथ होगा, परंतु उसका विवाह तो आज सिद्धार्थ के साथ हो रहा है। तो क्या सिद्धार्थ आपका पुत्र नहीं है मंगला दीदी? यदि आप विवाह में नहीं आई तो क्या कहेगी कपिलवस्तु की प्रजा? क्या कहेंगे लोग कि राज परिवार में इतना कलह क्लेश? वही कलह क्लेश कोई ना देखे, इसीलिए तो युवराज को समझाया था। एक कन्या के लिए दो भाइयों में इतना संघर्ष क्यों? परंतु आपने भी उन्हें नहीं रोका, उलट स्वयंवर के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। क्योंकि अब मेरे देवदत्त के लिए आपको पहले जैसा स्नेह नहीं रहा। गलत धारणा है तुम्हारी। मेरे लिए आज भी देवदत्त और सिद्धार्थ में कोई अंतर नहीं। हाँ मंगला दीदी, महाराज के लिए आज भी वो दोनों कपिलवस्तु की दो आंखें हैं। सत्य कहा महादेवी, दो आंखें हैं, परंतु एक दाहिनी और दूसरी बाईं। एक शगुन तो दूसरी अपशगुन। एक शाक्यों के सिंहासन पर बैठेगा और दूसरा वही सिंहासन के सामने नतमस्तक। युवराज को यशोधरा मिली, सिंहासन मिलेगा, और तेरे देवदत्त को मैंने निश्चय किया था कि जब सिद्धार्थ का राज्याभिषेक होगा
तब देवदत्त के नाम पर भी उत्तर का प्रदेश कर दिया जाएगा, ताकि दोनों कुमार अपने अपने शाक्य सीमाओं का विस्तार कर सकें और शाक्य संघ में हमारा वर्चस्व ऐसा ही बना रहे। क्या मैं इसे एक वचन समझूं? क्या आपको महाराज के वचन पर संदेह है? युवराज, तुम मंडप छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? क्योंकि आपसे एक प्रश्न करना था। प्रश्न? क्या नाते केवल रक्त के होते? यदि वो रक्त के ना हो तो संबंध नहीं होते। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं आपकी गोद में खेला हूं, ज्येष्ठ के पीछे पीछे दौड़ा, काकाश्री से बहुत कुछ सीखा है मैंने। काकी ने माना कि ज्येष्ठ और आप मुझसे और गोपा से क्रोधित हैं, क्योंकि आपके मना करने पर भी मैंने स्वयंवर में भाग लिया। किंतु मैं ऐसा नहीं करता तो हम तीनों के प्राण पीड़ा से तड़पते, क्योंकि गोपा मुझसे प्रेम करती। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप हमेशा हमारे साथ रहना। आपका आशीर्वाद मेरे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना ज्येष्ठ के लिए। अरे उठो सिद्धार्थ, ये क्या कर रहे हो? इस महल में सबको क्या हो रहा है? अरे लोग तो राय का पहाड़ बना देते हैं। मैं तो बस तुम्हारे ज्येष्ठ की चिंता में थी, इसीलिए श्रृंगार करना भूल गई। अन्यथा तुम्हारा विवाह हो और तुम्हारी काकी मां ना आए, ऐसा हो सकता है? महादेवी, कुछ समझाइए ना इसे। आप जाइए, मैं शीघ्र ही आती। कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत की, 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 कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत की। पधारिए, पधारिए महाराज प्रसन्नजीत। शाक्यों के कपिल वस्तु में आपका स्वागत। आपको रथ से उतरते देखा तो एक पल यही लगा कि शत्रु का रथ यहां कैसे। हम तो भूल ही गए कि संधि करके आप अब हमारे मित्र हो। हम मित्र के साथ मित्र हैं, शत्रु के साथ शत्रु, परंतु आदर हम दोनों का करते हैं। यदि ये बात सत्य है कि आप हमारे मित्र हैं, तो हमारे साथ द्वार पर खड़े होकर हमारे अतिथियों का स्वागत इन फूलों से कीजिए। लीजिए। क्या मैंने कुछ अनुचित कहा मित्र? नहीं राजा द्रोणोदन, आज मंगल अवसर आपके द्वार पर,
कल हमारे द्वार पर हो सकता है। कपिल वस्तु में आपका स्वागत है कौशल नरेश। कौशल नरेश, राजा प्रसन्नजीत, आपका आना हमारी मित्रता के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। पहले हम मनुष्यता के शुभ संकेत से तो मिलने। कहाँ है युवराज सिद्धार्थ? आइए महाराज, आइए। कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत की, 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 कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत की। आपकी उपस्थिति ने कौशल और शाक्यों की मित्रता पर मोहर लगा दी महाराजा प्रसन्नजीत। स्वागत है आपका। अच्छा हुआ आप शीघ्र आ गए। हमारे ज्येष्ठ देवदत्त अभी तक आए नहीं, तो आपको ही वर के मित्र के कर्तव्य निभाने होंगे। आइए। कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत की, कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत की, कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत की। कन्या को बुलाइए। हाय महाराज, तो शाक्य राजा आपसे मंत्रणा करना चाहते हैं। मंत्रणा इस समय? हाँ भाई महाराज, आइए। क्या शाक्य राजाओं के मान सम्मान में कोई त्रुटि रह गई जो? महाराज शुद्धोधन, आपने पुनः मनमानी की है। मनमानी? शाक्यों के शत्रु प्रसन्नजीत को आपने विवाह में कैसे आमंत्रित किया? परंतु वो शत्रु के रूप में नहीं, मित्र के रूप में आया है। परंतु कौशल नरेश के साथ मित्रता है शत्रुता, इसका निर्णय तो शाक्य संघ की बैठक के पश्चात होना है। फिर आपने प्रसन्नजीत को विवाह में आमंत्रित कैसे किया? युवराज सिद्धार्थ ने हमसे अधिक सम्मान प्रसन्नजीत को दिया। हाँ, उसको अधिक सम्मान देकर हमें अपमानित किया है। अपमानित किया है आपने, अपमानित किया है। आप मेरा विश्वास करें, मेरा हर प्रयास शाक्यों के हित में होता है, ना कि उनके विरोध में। क्षमा करें महाराज, हमें आपका ये प्रयास दिखाई नहीं देता। नहीं दिखाई देता। आपको प्रसन्नजीत की मित्रता मुबारक। अब हम और यहाँ नहीं ठहर सकते।